एक दिन अचलदास खिंची का दरबार लगा हुआ और उसके दरबार के अंदर दो भाई बहन आए। दोनों बहुत अच्छे सिंगर, बहन बहुत अच्छी वीणा बजाए, भाई बहुत अच्छे गीत गाए। और अचलदास खिंची ने उनके गीत सुने और अचलदास खिंची को बड़े अच्छे लगे। और अचलदास खिंची ने उस लड़की को कहा, वो लड़की मारवाड़ से आई थी, उसको कहा कि भाई इतने दिन तक मैंने सुना था कि मारवाड़ की जो महिलाएं होती है वो सुलक्षणा होती है, सब समस्त गुण होते हैं उनमें। आज पहली बार मैं देख रहा हूं कि वाकई तुम कितनी योग्य हो। उस लड़की ने हाथों हाथ कहा कि राजा आपकी बात एकदम सही है, मारवाड़ की लड़कियां वास्तव में 36 गुणों से संपन्न होती है, क्यों ना आप भी एक रानी मारवाड़ से लेकर आओ। अचलदास जी ने कहा है क्या बताएं हाले दिल जीव तो खूब करे पर लाला मेवाड़ी लाने दे तब। और अचलदास खिंची अब लोगों के बीच में तो बात कैसे कर। अचलदास खिंची ने कहा कि हाँ मेरी इच्छा है कि मैं मारवाड़ में एक शादी करूं, यदि तुम्हारी नजर में कोई मारवाड़ में अच्छी कोई राजकुमारी हो तो मुझे बताना। उसने नजर बताना कि हमारे तो गांव के अंदर ही है। कौन? तो उसने कहा हमारे जो सामंत है उनकी बेटी है। बीकानेर के अंदर एक जगह पड़ती है जांगड़ू। कौन सी जगह? जाम्बू जी का मंदिर पड़ा था हमने, वहां पे सांखलों का राज हुआ करता और उन सांखलों की एक राजकुमारी जिसका नाम था उमादे। क्या नाम था? तो उसने कहा हमारे तो खुद के गांव की राजकुमारी है उमादे सांखली। हाड़ाओं की बेटी हाड़ी होगी तो सांखलाओं क्या होगी? सांखली। तो कहा हमारे जो है उमादे सांखली है और उमादे सांखली के साथ आप शादी कर सकते। तो वो अचलदास पूछता है भाई कितनी सुंदर है, कैसी दिखती है, क्या नहीं है। तो वो खूब वर्णन करती है, लंबा सा वर्णन करती है। आपने एक गीत सुना हो, मैं मूवी भूल जाता हूं कौन सी मूवी का गीत है। एक लड़की को देखा तो ऐसे लगा। ये लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की कहानी है जो मैं सुना रहा हूं आपको। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत कहानी 1960 में लिखी हुई। कब लिखी हुई? 1960। वो गीत शायद कुमार सानू का है ना, कुमार सानू का गीत। और कुमार सानू का गीत है 90s का, 1990 के आसपास का। उस गीत में वो जितनी विशेषताएं बताई हुई है वो 1960 वाली कहानी में है। मैं उस कहानी को जब भी पढ़ता हूं मुझे लगता है यार गीत वाले ने पूरा कॉपी मार लिया। और वो एकदम वो उमादे सांखली के बारे में वो लड़की बताती है कि भाई उमादे सांखली को देखते तो ऐसे लगता है जैसे गुलाब का फूल, जैसे पूनम का चांद है, जैसे कोई सरोवर का हंस है। तो खूब सारा वर्णन करता है। वो कहता है वो तो केवल खाने में ही चावल का आधा दाना खाती है, क्यों फूंक मार दे तो उड़ जाती है। कि चावल रो चौथा ही दानो आधा, चौथा आधा भी नहीं चौथा ही चावल रो चौथा ही दानो खावे, फूंक मारे तो उड़ जावे। तो खूब सारे वर्णन करती है। अचलदास खिंची वर्णन सुनता है और अचलदास खिंची कहता है ठीक है तुम जाके बात करो, मैं तुम्हारे गांव शादी करने के लिए आऊंगा। अब अचलदास खिंची अपनी रानी के पास है। रानी कौन है? लाला मेवाड़ी। तो लाला मेवाड़ी का आका आगे आता जोड़ी है एक ब्याह। आज लोगों में कह के आ गया मैं, अब लोगों में बेइज्जती हो जाएगी, वहां पे एक ब्याह कर लेने दे। तू पटरानी है, तू पटरानी की जगह रहेगी, तेरा कोई स्थान नहीं छीन सकता, तू जिस जगह पे वो जगह तेरे पास ही रहेगी, एक शादी और कर लेने दे। तो लाला मेवाड़ी फाइनली मानी, पर उसने कहा एक शर्त है, तुम शादी तो कर सकते हो लेकिन शादी करने के बाद जैसे ही वापस गागरों आओगे उस रानी से कभी बोलोगे नहीं। उसने कहा ठीक है तू ब्याह तो करने दे, लोगों के बीच में कह के आ गया ये तो बेइज्जती नहीं हो। अब भैया अचलदास जी गागरों से ब्याह करने के लिए बीकानेर के कौन से गांव में गए? जांग। उमादे सांखली के बारे में जितना बताया गया था उमादे सांखली उससे भी ज्यादा सुंदर थी। पहले वैसे भी जब बारात जाया करती तो बारातें, मतलब ये अपने दादाजी की पीढ़ी तक ये था कि बारातें 3-4 दिन रुकती। और स्वाभाविक बात है ना, इसका कारण भी है कि ऊंटों पे जाते, पैदल जाते, थक नहीं जाओगे। आप गए बारात में हाथों हाथ जाते, यदि आप रवाना हो जाओ तो कैसे पार पड़े भाई साहब? अब साधन हो गए, गाड़ियां हो गई, इसलिए अपने कहते हैं भाई बारात रात को रवाना हो गई या अगले दिन रवाना हो गई। पहले ये रुका करती थी बारातें और ऐसा कोई ताम जाम भी नहीं करने होते थे। घर पे जो रोटी सब्जी वही डालनी होती थी, वही खिलाते थे। ये कोई मिठाइयां ना बहुत बाद में आई है। लाडू बूंदी निकाल लेते और लाडू बूंदी, ब्याह वाले लाडू बूंदी सामान्य दिनों के अंदर भी महीने महीने चला करते थे। बारात खा के चली जाया करती, उसके बाद में लाडू बूंदी घर पे ही पड़े रहते थे। और मैंने एक दिन बताया था आपको कि टाबरों को लाडू खिलाया करते, जो लाडू 2-3 महीने बाद तो इतने कठोर हो जाते हैं कि सिर में मारो तो सिर फूट जाए, वो लाडू नहीं फूटा करते थे। ये तो ब्याह वाले लाडू, एक खर्च वाले, कोई मरता तो वो लाडू करते, वो लाडू। और बाद में यू घर वाले को 6-6 महीने वो लाडू चलाते। 3 बजे वाले चाय पीने बैठते थे, ले लाडू खा ले, अरे दांत टूट जाएंगे, क्या लाडू खा ले इससे। तो पहले वो चला ही करता था भाई। तो चल रहा, और राजा महाराजाओं की बारात जाती तो महीने 2 महीने रुक जाती। राजा की बारात थी दूर से ही तो महीने महीने बारात रोक लिया करते। अचलदास खिंची ने अपने बारात रोकी 12 महीने। अचलदास खिंची को पता था कि वापस जाते ही तो बात करने, उसने कहा इधर ही ठीक है अपने। अचलदास खिंची जाने का नाम ही नहीं ले।
उधर से यार गागरोन में लाला मेवाड़ी नहीं बैठे, उनको टेंशन हुई, भाई इतने दिन हो गए आए नहीं, तो वहां से लेटर भेजते, भाई क्या दिक्कत हो गई, रास्ते में कोई लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, बीमारी से मारी होगी, क्या हुआ, आए क्यों नहीं। पर अचलदास खिंची ने कह रखा था कि गागरोन से कोई लेटर आए फाड़ के फेंक देना। फाइनली वहां से एक बंदा भेजा गया, एक पंडित जी भेजे गए कि जाओ पता तो करके आओ। पंडित जी आए अचलदास खिंची के पास, उन्होंने अचलदास खिंची को आ गया, राजा वापस चलना चाहिए, शादी ब्याह हो गए, और बाहर लोग क्या क्या बातें कर रहे हैं, जब जवाई घर जवाई आके बैठ गया, जाने का नाम ही नहीं ले रहा। अचलदास जी अभी तो कहा थोड़ा सा टाइम हुआ है, थोड़ा सा, महीने 12 हो गए, और दिक्कत क्या है तेरे, क्यों नहीं जाना चाहता। और अचलदास खिंची तब रोया पंडित जी के सामने। अचलदास खिंची ने कहा भाई साहब लाला मेवाड़ी का डर लगे, और वहां जाते ही लाला मेवाड़ी मेरा इस रानी से बातचीत करना क्या करवा देगी। उसने कहा अच्छा ये बताओ यार, दुख है पेट बतावे माथो, बीमारी और कहीं नाम दूसरा ही ले रहे हो पालतू। तो पंडित जी ने कहा कि बीच का रास्ता निकाल दे, यहां से तो निकलो यार, यहां बेइज्जती होती है ससुराल में, रास्ते में रुकते रुकते चलेंगे, एक साथ क्यों पहुंचे अपने। तो अब अचलदास खिंची रवाना हुए, 10 किलोमीटर जाके थक गए, बस 2 दिन का रेस्ट है। बीच में बरसात का सीजन आया तो अचलदास खिंची ने 4 महीने बारात रोक ली। कहा चौमासे में तो कोई जाता ही नहीं है, चौमासे में एक जगह से दूसरी जगह कौन जाता है। बीच में गर्मी आई तो उसने कहा लू चल रही है भाई, ये बीकानेर में इधर लू ज्यादा भी चलती है, थोड़ा रुक जाओ बीमार हो जाएंगे। सर्दी आए तो यूं करते करते रास्ते में उसने को 1.5-2 साल लगाए, धीरे धीरे। पर भाई साहब कितना धीरे चलो, गागरोन तो आगे सरकेगा नहीं, गागरोन तो वही है, एक दिन तो आना ही है। और पहुंचे गागरोन पर। अचलदास खिंची वचनों का पक्का था। गागरोन पहुंचने के बाद में उसने उमा दे सांकली से कोई बातचीत नहीं की। उमा दे सांकली का अलग से महल बनाया गया, वो अपने महल के अंदर रहती है अपनी नौकरानियों के साथ, और अचलदास खिंची लाला मेवाड़ी के साथ अलग महल में रहते हैं। 7 साल बीत गए। कितने साल बीत गए? 7 साल बाद वो लड़की जो रिश्ता करवा के गई थी वो वापस गागरोन आई घूमते घूमते, और वो उमा दे सांकली की सहेली थी, उमा दे सांकली से मिलने गई, और उसने उमा दे सांकली कहा कि बता इतने बड़े परिवार में तेरा रिश्ता करवाई, इतने बड़े राजा के साथ में सुख भोग रही होगी। उसने कहा कहां, यहां मैं पिंजरे में बंद हूं इसमें, और मैंने यहां मिनख नहीं देखे मेरे नौकरानियों के अलावा। क्यों राजा? तो राजा अपनी दूसरी रानी के साथ रहता है, लाला मेवाड़ी के साथ, वो कभी महल में नहीं आता। और उसने कहा कि ये तो इनके बीच में इस प्रकार की बातचीत थी, शर्त थी इनके बीच में कि भाई यहां आने के बाद कोई बातचीत नहीं करोगे। उस लड़की को बड़ा अजीब फील होता है कि यार मेरी वजह से रिश्ता वाता और ये सब दिक्कत आ गई। उसने कहा ठीक है करते हैं, कोई ना कोई इंतजाम करते हैं। वो बड़ी इंटेलिजेंट लड़की थी, और उसने दूसरे दिन एक खबर फैलाई अपनी नौकरानियों के माध्यम से कि दुनिया में सबसे अच्छा हार जो है वो उमा दे सांकली के पास है। सबसे अच्छा नेकलेस जो हार है वो किसके पास में है? उमा दे। महिलाओं को और किसी चीज से प्यार हो ना हो, गहनों से जो महिलाओं को प्यार होता है। अब लाला मेवाड़ी को ये बड़ा बुरा लगा। लाला मेवाड़ी को लगेगा अच्छा पटरानी मैं, मेवाड़ की राजकुमारी मैं, और अच्छा हार किसके पास में? उमा दे। और उसने अपनी नौकरानियों को भेजा कि जाओ और जाके उमा दे सांकली कहोगे एक बार हार की डिजाइन दिखा दे, कल इससे अच्छा नहीं बना दिया, नाम लाला मेवाड़ी नहीं है। वो नौकरानियां लेने गई, एक बार आप वाला हार दिखाओ। वो लड़की वहीं बैठी थी। उसने कहा लाला मेवाड़ी को जाके कहो कि हार तो हम एक दिन के लिए दे देंगे, डिजाइन बनवा ले अच्छे से, और उसे एक दिन के लिए अचलदास खिंची हमारे महलों में आना चाहिए। लाला मेवाड़ी जाकर गए, वो करेंगे, हार तो दे देंगे पर एक दिन के लिए कौन आना चाहिए? अच्छा, उसने कहा डन। तुम तो हार लाओ। तो भाई हार, उस दिन हार ले लिया उसने। अचलदास जी खिंची उस दिन जब शाम को आए तो उसने कहा कि भाई वो भी तुम्हारी रानी है, तुम्हें अपने परिवार को संभालना ही चाहिए। तो उसने कहा मैं तुम्हारे चक्कर में नहीं जाता, तुम्हारे साथ मेरी शर्त है, वरना मुझे भी लगता है कि मेरा कर्तव्य है यार, मेरी वो भी पत्नी है। तो उसने कहा कि मैं तुम्हें छुट्टी देती हूं, तुम वहां जा सकते हो। और अचलदास खिंची उमा दे सांकली के महलों में पधारे। उमा दे सांकली भी क्या राजी हुए, गीत गाए होंगे उन्होंने, जाने कितने दिनों के बाद गली में आज 24 घंटे का टाइम दिया, 24 घंटे।